देखो पूरे मैच में भी आप देखो राहुल 212 ऑल आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ने राइट चीजें की, उनके शाम को 4 आउट हो गए, फिर उन्होंने एक सेशन अच्छा खेला, वो ऑल आउट हो गए। मैच कैसे पलटता रहा, और कल जो ऑस्ट्रेलिया 70 73 7 आउट हो गया, सॉरी, जो आज उन्होंने रिकवरी कर दी, 282 इनके बियॉन्ड था। 282 मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के बियॉन्ड ही था, बट साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग भी नहीं थी ना उस तरह की, हमें लगता था। आपको ऐसा नहीं लगा कि जिस हिसाब से मिचेल स्टार्क ने आज बैटिंग करी उनके साथ, यस, वो उनको वो सोचने की बात जब बॉल सॉफ्ट हो गया था ना, आई थिंक बॉल बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा। बट आप एक बात बताऊं, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड की पार्टनरशिप शुरू ही हुई है आई थिंक 40वें ओवर में। अब तो अभी तो 56 ओवर का ही बॉलिंग हुआ है। तब भी मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनकी तो बैट यही नहीं, मैंने बॉल, हाँ मैं हैरान हूँ, बट मैं बॉल आई थिंक सॉफ्ट नहीं, देखो ये तो बात है, अब ये देखने का नजरिया था। मुझे याद है लंच पे मैंने ही कहा था, मैंने कहा यार इस वक्त जब इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म होती, मैंने कहा यार इस वक्त ड्रेसिंग रूम में हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड भी हो कि हमने 2 घंटे से बैटिंग करा ली है, कहाँ पे हमने 180 चेज करना था, 282 चेज कराएंगे। या फिर उनके पास एक ये भी था कि यार मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड पौने 2 घंटे खेल के गए 10वीं विकेट, तो फिर हम खेल लेंगे। अब किस्मत की भी बात होती है इंग्लैंड में, इसीलिए जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज है, मैं अभी भी इंडिया को काउंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहां पे ना जिस दिन क्या मौसम है, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। आप देखिए आज धूप निकली हुई है, इवन कल भी जो वार्म डे था, आज तो 27 डिग्री है। लंदन में 27 डिग्री इज लाइक हमारे दिल्ली में 35-36 डिग्री। उससे क्या होता है, जैसे धूप निकलती है, अब बादल भी नहीं थे और विकेट इजी हो जाता है, बॉल हिलना बंद हो जाता है। अब यही आप ओवरकास्ट करा दो, कल आप सुबह बारिश करा दो, कल सुबह लंदन में वेदर आप करा दो 21 डिग्री, बादल ही बादल करा दो, ठीक है, बारिश हुई है, बादल ही बादल है, आप देखना ये बॉल हिलना शुरू हो जाएगा। आप देखो ना, जो पहला दिन आप देखो, पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया 63 या 67 फॉर 4 था। जब सेकंड सेशन आते हैं देखते हो, और उस सेशन में क्या होता है, स्मिथ और वेबस्टर दोनों ने रन बनाए, 123 रन, विकेट गिरी है एक, फिर सडनली मौसम बदलता है, अब 14 विकेट। इसमें पता क्या, करेज की भी बहुत बात है। माकरम ने तो खैर यार मतलब क्या बैटिंग की है, माकरम ने तो 100 बनाया यार, अमेजिंग 100। हो सकता है हमारे दोस्त बबूमा, क्योंकि 69 रन रहते हैं उनको 100 के लिए 32 रन, आई विश कि बबूमा भी 100 बनाए। 100 ही होता है, और इतने बड़े मैच में 35 रन उनको चाहिए, 60 हाँ बस, तो 32 रन क्या 68 है ना उनका, 65 है, अब आंखें कमजोर हो गई थी, दूसरे 68 दिख रहा था। बट द फैक्ट इज कि बबूमा एक टांग पे खेल रहा है, एक करेज है। मैंने बोला था इज अ फाइटर। अगर बबूमा आउट हो गए होते, और सबसे इनफैक्ट आप देखो ना, इनका एक्सपीरियंस, जो साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस क्या है, बबूमा और माकरम दो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है। इनफैक्ट ये दो ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये जो गेंदबाज हैं, इनको कभी खेला होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट थिंक कि रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल विरेन, डेविड बेडिंगम, इन्होंने किसी ने ऑस्ट्रेलिया का ये बॉलिंग अटैक खेला ही नहीं है, जिसकी सिर्फ दहशत ही होती है कि यार ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक, ऑस्ट्रेलिया 1,500 तो इनकी विकेटें हैं चारों की मिलाकर आपस में, 500-550 तो उसकी अकेले की है, नेथन लायन की। तो और बबूमा आप देखो, पहली दूसरी बॉल देखो उन्होंने क्या किया, ऊपर थोड़ी, उन्होंने ऊपर से ही मार दिया, उन्होंने क्लियर करा है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने ना कहा कि इनकी टांग टूटी हुई है, पता नहीं, बबूमा इज अ वेरी स्मार्ट थिंकिंग क्रिकेटर, उनके लिंक कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया को, एक काम करते हैं, इनसे थोड़ा दौड़वाते हैं, फील्ड खोल दिया उन्होंने, और हुआ क्या, बंदा फाइटर निकला, वो तो बनाता गया, रन बनाता गया, 65 नॉट आउट बैठा, तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद 102 पे वो बैठा, 69 चाहिए, कल आना है, पहले सेशन में रन बना देने हैं इन्होंने, और पहला आईसीसी टाइटल जो है वो साउथ अफ्रीका के नाम, जो ना कर सके, मतलब ऐसे प्लेयर है यार। मैं आपने केपलर वेसल की बात करी, एलसी धोनी की टीम में देखो, एक से बड़ा एलन डोनाल्ड टीम में, डेल स्टेट, मैं देख रहा हूँ ऐसे बड़े टीम साउथ अफ्रीका की जी। तो फिर आपने सुना क्या कहा है विक्रांत गुप्ता साहब ने। देखिए, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है, आज जो मौसम था इंग्लैंड का वो ज़रा गर्म था। अब इससे होता क्या, जब टेम्परेचर 25 से ऊपर होता है इंग्लैंड में, तो वहाँ पर बॉलर को इतना एडवांटेज हासिल नहीं होता।
जो बैट्समैन होता है उसको मैक्सिमम एडवांटेज हासिल होता है। आज फर्स्ट सेशन जब ख़त्म हुआ, सेकंड सेशन में काफ़ी अच्छा यानी कि मौसम वहाँ पे था और बॉल कम स्विंग हो रही थी और कम सीम हो रही थी। और हमने देखा है कि आज मिचेल स्टार्क ने भी अच्छी बड़ी बारी खेली है, उन्होंने कंडीशंस का फ़ायदा उठाया है। देखिए जब गर्मी होती है उधर तो ज़रा पिच पे नमी वगैरह कम होती है, घास में नमी कम होती है, जिससे बॉलर के पास एडवांटेज बहुत कम होता है, बैट्समैन को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। अब किस तरह से एडवांटेज होता है, देखिए जब होती है नमी और ज़रा मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पर हवा भी चलती है। इंग्लैंड में ऐसा होता है, आलू सबकॉन्टिनेंट में बहुत कम होता है, बट इंग्लैंड में ऐसा होता है। वहाँ पे हवा चलती है जिससे बॉलर को एडवांटेज मिलता है और वो बॉल स्विंग करता है जिससे बहुत ज़्यादा विकेट्स मिलती हैं। हमने ये देखा है वही टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में फर्स्ट डे सेकंड डे बहुत विकेट्स गिरी, क्योंकि वहाँ पर मौसम ज़रा ठंडा था, बॉलर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज था, बॉलर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। कगिसो रबाडा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, क्या बात है, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। देखिए अगर कल भी ऐसा हो जाता है कि मौसम ज़रा सही नहीं होता तो जो शुरू के ओवर होंगे न्यू बॉल के साथ साउथ अफ्रीका को थोड़े से टफ़ चैलेंजेस मिलेंगे। आल्दो अगर वो 10 से 12 ओवर सर्वाइव कर जाते हैं किसी तरह उन कंडीशंस में, आल्दो वो कंडीशन बहुत टफ़ होंगी, लिटरली बहुत टफ़ होंगी, अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो उनके चांसेस 100% हो जाएंगे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वो जीते हैं नहीं जीते, लेकिन अगर जिस तरह आज मौसम था, जिस तरह आज कंडीशन थी, अगर कल भी कंडीशन सेम रहती हैं और किसी तरह साउथ अफ्रीका शुरू के चंद ओवर सर्वाइव कर लेता है तो साउथ अफ्रीका विल डेफिनेटली विन। अभी भी देखा जाए तो टोटली साउथ अफ्रीका जीत चुका है, सिर्फ कल का एक मैच सा नुमाइशी मैच होता है, इस तरह ही होगा। साउथ अफ्रीका लीड कर रहा है, साउथ अफ्रीका जीत गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका। अच्छा, और एक और बात है यार, आज क्या ही कमाल बारी खेली है एडन मार्करम ने, लिटरली यार उस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए। उस बंदे ने गलती कम से कम की है, ऐसा नहीं कि गलती नहीं की, गलती की है बट कम से कम की है। और वो बंदा किस तरह ओपनर आया, उसने न्यू बॉल्स को किस तरह फेस किया और फिर वो कैसे कैसे मैनेज करता रहा, पूरी टीम को साथ लेके चलता रहा। लिटरली अगर आज साउथ अफ्रीका जीत रहा है तो इसका एक हीरो है कगिसो रबाडा और दूसरा इसका हीरो है एडन मार्करम। लिटरली इस बंदे को याद रखा जाएगा। आपको पता है साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ था 2015 के वर्ल्ड कप में, 2019 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, 2025 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी। तो होपफुली कल साउथ अफ्रीका जीत जाएगा और ऐसा ही है बिल्कुल, तमाम तर कंडीशंस और हालात अभी तक साउथ अफ्रीका के हक़ में ही हैं। देखिए, और दूसरा ये कि जो इनके कैप्टन हैं टेम्बा बवूमा, उन्होंने बहुत शानदार बारी खेली है। लिटरली उस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसने बहुत कमाल बारी खेली है। इस बात में कोई शक नहीं है कि उसने बहुत अपनी स्किल्स दिखाई हैं, उसने अपनी कैप्टनसी स्किल्स दिखाई हैं इस मैच में। और हम देखेंगे कि कल साउथ अफ्रीका ट्रॉफ़ी ले जाएगा। कल ऐसा होने जा रहा है कि लॉर्ड्स की बैल्कनी में टेम्बा बवूमा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की ट्रॉफ़ी उठाएंगे और ऐसा ही होगा, ऐसा होने जा रहा है। अगर कल कंडीशंस सेट रहती हैं, बारिश वगैरह नहीं होती इंग्लैंड में, देखिए इंग्लैंड का मौसम ना बंदा कुछ कह नहीं सकता, वो कभी भी बदल जाता है, कभी भी चेंज हो जाता है। तो होपफुली ऐसा ही रहेगा कि मौसम ज़रा गर्म होगा कल भी और आज रात बारिश नहीं होगी, जिसके चलते कल साउथ अफ्रीका को एडवांटेज